चेयरमैन साहब की विजन थी, उन्होंने आज से बहुत पहले कहा कि आप एक फ्लैश अपील करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, कि वो मदद करें। वो भी जहाँ तक मुझे इत्तला है कल एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, और मुझसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूछा, तो मैं नहीं था मीटिंग में, चीफ सेक्रेटरी थे। उन्होंने मीटिंग के दौरान पूछा कि जी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें यूएन में अपील करनी है कि हुकूमत सिंध इसको सपोर्ट करती है, तो हमने उसी वक्त कहा जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला है बाकी हुकूमतों ने भी उसको सपोर्ट करने की बात की, तो ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन थी। जैसे ये फ्लड आया, बारिशों का पता चला, कराची में बरसातें हुई, फिर ये जब ख़ास तौर पे चनाब के अंदर फ्लड आया और फिर रावी और सतलज के अंदर, तो हुकूमत सिंध ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और मैंने यही कहा था कि जी हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी, सबसे पहले लोगों की जान बचानी है, फिर हमने अपने बराजेस को सेव करना है, तीसरा हमने अपने जो डाइक्स हैं, बंद जो होते हैं, उनको सेव करना है। अल्लाह ताला का शुक्र है, जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बराज से, वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। इस वक्त सक्खर बराज पे पीक है, और इंशाल्लाह आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी रिडक्शन शुरू हो जाएगी। गुड्डू से लेके सक्खर तक जो बड़े वल्नरेबल पॉइंट्स थे, आपने भी सुने होंगे, के बंद, शैंक बंद, टोड़ी बंद, जो अनफॉर्चुनेटली 2010 में भी ब्रीच हुआ था, और उसके साथ साथ वहाँ पे और इश्यूज़ भी थे, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़, आप सबको पता है। डिस्पाइट ऑल दिस, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बंद सेफ रहे। अब पानी सक्खर से डाउन स्ट्रीम कोठरी की तरफ जा रहा है, वहाँ पे भी हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे जो वज़रा जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, वो सब मौजूद हैं कि खैरियत से पानी आगे निकल जाए इस पूरे। और इंशाल्लाह कोठरी तक पहुँचेगा। कोठरी में आज से हफ्ता बाद तकरीबन, या हफ्ते से 10 दिन के अंदर पीक आएगी, और हम काफ़ी वैसे रब के ऊपर दुआ है कि हमें कामयाब करे और ये पानी खैरियत से गुजर जाए। इस पूरे सिंध के अंदर जो सैलाब की तैयारी थी, मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक का कि उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। चाहे हुकूमत का तो करना ही था, हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारी ज़िले इंतज़ामिया, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, इन सब ने काम किया है। लोकल लोगों ने बेइंतहा कोऑपरेट किया है। जो हमारी हिदायत थी, हम तो इसलिए कि हमें तो कहा गया, जो प्रेडिक्शन थी कि 8 लाख से 11 लाख या उससे भी ज़्यादा क्यूसिक, 11 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी आएगा, तो हमने उसके लिए प्रिपेयर किया था। अगेन ये मैं नहीं कह रहा कि हम कुछ भी हो जाता, तो मैं तकब्बुर करने वाला शख्स नहीं हूँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी रही है कि ये अभी तक खैरियत से गुजरा, और आगे भी उनसे अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खैरियत से गुजरे। और मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि बाय एंड लार्ज कोई ऐसी कभी कभी हो जाता है पैनिक फैलाने वाली बातें, अभी भी वैसे खैर वो आती हैं कि जी फलाना गांव डूब गया, फलाना, भाई कच्चे आया, कच्चे के अंदर मैं ये कहूँगा तो फिर नाराज़ हो जाते हैं लोग, लेकिन लोग काफ़ी तो खुश होते हैं कि इनकी, जो लोग कच्चे के रहने वाले हैं, आप पूछ लें कादिर से, वो बताएगा कच्चे में आप तो हैं काछे के, लेकिन जानते कच्चे वाले को भी जानते, बड़ी ज़रूरत है पानी की। तो वो खैर, लेकिन जो जिसको भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, हम मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला उनका ख्याल रखेंगे। सदर साहब गए हुए हैं चीन, वहाँ एक बहुत सारे साइनिंग हो रही है। एक मुआहिदा साइन हुआ है कि थर कोल से गैसिफिकेशन का मुआहिदा है। सिंध हुकूमत ने साल 2008 और 9 में डॉक्टर समर मुबारक को मंसूबा दिया था, पैसे दिए, अलग चीज़ है, लेकिन वो नाकाम हुआ था। इस पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। नहीं, वो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट था जो डॉक्टर समर मुबारक मंद का था, और वो वफाक ने किया था। वो ये अलग चीज़ है। अच्छा। ये कन्वर्ट कोल नॉट ऑन सब सर्फेस, ऊपर निकाल के कोल को गैसिफाई करना, ये तो एक डेवलप्ड तरीका कार है दुनिया में, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। अच्छा, कल आपने कच्चे के डाकुओं के हवाले से एक इजलास किया। अब ये समझ नहीं आ रहा कि जब वो कच्चे वाले मिक्स हो गए पक्के में, तो आप उनको किस तरह निकालेंगे? उनकी जो सियासी सरपरस्ती होती है इलाके वाइज,
उसको किस तरह अलग करेंगे सर, ये सब- क्या ये समझ मैं नहीं तो आएगा कल का उम्मीद इजलास। अगर सब समझा दूं आपको तो फिर उनको भी समझ आ जाएगी ना। एक सेकंड में जवाब दे देता हूँ। आपका सवाल है, आपका सवाल है, देखें हाँ। ये अभी से नहीं हुआ, ये सैलाब आने की वजह से नहीं, एक नया प्लान कोई बना है। आपको पता होगा, याद होगा कि 1 महीना पहले हमने एक मीटिंग की थी, इस पर कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की थी। कल की मीटिंग मेरी उसका फॉलो अप थी कि जो टारगेट्स रखे थे उसमें क्या क्या है। और मैं ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट्स हमने अपनी पुलिस के लिए रखे थे, बाकी इदारों के लिए रखे थे, सब उन पे काम करें। और अगले हफ्ते एक और मीटिंग होगी इस सिलसिले में। अच्छा। और रिजल्ट होगा उसके रिजल्ट्स हो आ गए हैं। शाह साहब ये बताएं कि कोई भी काम शाह साहब रकम के बगैर तो नहीं होता ना, रकम कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की तो यस क्राइसिस होगा। बहुत क्लियर बात है। हमने ख़ास तौर पे गंदम, इस वक्त हम या तो ब्रेक इवन है या शायद हमारी गंदम की कमी हो जाएगी दिसंबर जनवरी के बाद। और उसकी वजूहत क्या है? वजूहत यही कि ना हमने प्रोक्योरमेंट की, ना हमने आसरा दिया। जब एक अच्छी कीमत आप देते हैं काश्तकार को, तो आपने देखा कि हमारे पास रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई। लास्ट जो सीज़न गुजरा उसमें हमने नहीं दी, तो हमारी जो है 10-15% या 20% करीब कम हुई है पैदावार। और आगे जाके और प्रॉब्लम होगा। यही चीज़ें, यही बिलावल साहब बता रहे हैं कि जी आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं और इन फार्मर्स का सोचें। ये फार्मर्स का भला नहीं है, पूरे मुल्क का भला है इसमें। आखिरी सवाल है आपसे कर लेता हूँ, आखिरी कर लेता हूँ। बरसात होती है, चेयरमैन साहब ने कहा कि पंजाब टूर करने के बाद कि जी इमीडिएटली आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका कोई हल निकालें, अदरवाइज़ आपके पास जो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। चेयरमैन साहब की इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया और उन्होंने एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई है। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है वफाक के लेवल पे, जो कि सूबों के भी नुमाइंदे इसमें हैं कि इसका हल निकाले। और हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया। और मैंने पहले भी कहा कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को।